टाइम नहीं है कि हमको इतने घंटे काम करना ही करना है। हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रात को करें चाहे दिन में करें। जैसे तो मेरे को याद है कि सर ने मेरे को सैलरी दी थी, ज्यादा दी थी, पर सर ने खुद ही दी थी। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मेरे को सैलरी दी थी। लैपटॉप हमने लिया था जब मैंने वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट ईयर में। हमने तभी ये लैपटॉप लिया था क्योंकि मेरा जो पुराना लैपटॉप था जो मैंने लगभग 11th में लिया था, 11th का जो लैपटॉप था वो मेरा पेंटियम था, काफी स्लो था। हेलो एवरीवन, कोडर प्रिंस के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो व्यक्ति है वो एक ऐसे मोटिवेटर है जो कि हमारे तरह स्टूडेंट्स और वो ऑडियंस जो इंजीनियरिंग लाइफ अपना चूज किए है और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट मोटिवेटर है। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये इस उम्र में, हालांकि ये 30 ईयर में है और कंप्यूटर साइंस इनका डिपार्टमेंट है, इस उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मतलब ये अपने कॉलेज की फीस, साथ ही साथ जो गैजेट से यूज करते हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेज, ये सारी खुद के पैसे से खरीदते हैं। तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ये वो जिंदगी जी रहे हैं जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स का ड्रीम है। तो इनसे वो सारी चीजें जानेंगे, इनके स्ट्रेटजीज क्या है और साथ ही साथ ये क्या ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इस एज पे हो पाए हैं। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले दीपक का कोडर बेस पे स्वागत है। थैंक यू दीपक कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से, हालांकि इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था और इस प्रोजेक्ट को रोक के मैंने बोला कि 1 घंटे के लिए आइए मेरे चैनल पे, मेरे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं जिसके कारण आप ये कुछ अचीव कर पाए। थैंक यू दीपक, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। जी अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको ये मौका देने के लिए कि हम भी आपके चैनल के थ्रू लोगों से बात वगैरह कर सकें, हम अपने विचार आप लोगों के साथ बांट सकें। आपने हमको ये माध्यम प्रोवाइड किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक। और एक खास बात यहाँ पे मैं बता दूं कि दीपक मेरे दोस्त भी है, मेरे क्लासमेट भी है, तो इनको मैं ज़्यादा तुम कह के यहाँ बातें होगी, यहाँ जी और वो प्रोफेशनल बातें नहीं होंगी। तो इन सभी का सबको ख्याल रखेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, हम तो सबसे पहले दीपक के बारे में मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन दीपक अपने आप को एज ए फ्रीलांसर कैसे तुम इंट्रोड्यूस करोगे? अगर मैं कहूँ कि 1-2 लाइन में अपने आप को एज ए फ्रीलांसर इंट्रोड्यूस करूँ मेरे ऑडियंस के सामने, क्योंकि सारे ऑडियंस को नहीं पता कि तुम कौन हो, तो कैसे करोगे? मैं खुद को एज अ एंड्रॉयड डेवलपर मानता हूँ। फ्रीलांसिंग भी होती है हमारी और साथ में कंपनीज के प्रोजेक्ट भी लेते हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। कंपनीज हमको खुद अप्रोच करती हैं या फिर हम क्लाइंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं कि हमको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। आप हमको प्रोजेक्ट दे दीजिए, हम आपको प्रोजेक्ट फिनिश करके दे देंगे। हमको उनकी तरफ से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्ट लेते हैं, करके वापस दे देते हैं। और इसका एक सबसे बेनिफिट ये रहता है कि हम अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमको इतने घंटे काम करना ही करना है। हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रात को करें चाहे दिन में करें। जैसे कि अभी मैं रात को ही वर्क करता हूँ ज़्यादातर। तो एक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्रीलांसिंग के, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि आगे जाके हम वीडियो में बताएंगे, शेयर करेंगे ये सब। बिल्कुल। बट फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो ये तो था दीपक के बारे में, दीपक क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या कैसे अर्न करते हैं, ये सारी चीजें दीपक के बारे में होगी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि फ्रीलांसिंग का एक्चुअल मतलब ऑडियंस कैसे समझे कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये चीज काफी ब्रॉड टर्म है। फ्रीलांसर अपने आप को कहना मतलब ये काफी ब्रॉड चीज है। तो किस किस क्षेत्र में कोई स्टूडेंट अपने आप को फ्रीलांसर कह सकता है और एक्चुअली फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताएं। फ्रीलांस का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जैसे मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, मैं जावा डेवलपर हूँ, तो मैं एंड्रॉयड और जावा के प्रोजेक्ट लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट भी मैंने की हुई है, तो मैं उसके भी प्रोजेक्ट लेता हूँ। रिसेंट जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर है। तो अपनी अपनी एक एक फील्ड होती है। जैसे हम सेम रहता है, जैसे हम कंपनीज में किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही सेम फ्रीलांसिंग में भी रहता है। अगर मैंने अपना फील्ड एंड्रॉयड चुना है तो फिर मैं एंड्रॉयड की ही प्रोजेक्ट्स लूंगा।
थोड़ा एक्सपीरियंस हो पहले से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रीलांसिंग में मूव करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि खुद के प्रोजेक्ट्स करें, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। मेरे को भी मतलब महीने में एक बार, महीने में दो बार, इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। बीच बीच में मैं 3-3 महीने खाली भी बैठता हूँ। तो उस टाइम में मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, या फिर हम सबके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम खुद के प्रोजेक्ट्स करें। अगर कोई और हमको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, हम खुद के प्रोजेक्ट्स करें। क्योंकि जब तक आप वर्क करते रहोगे, जब तक आप अपने आप को बिजी रखोगे अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आप तो कुछ ना कुछ गेन करते रहते हो, और वो गेन जो होता है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी भी। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी फील्ड डिसाइड कर लीजिए कि आपको एंड्रॉइड में जाना है, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, या फिर पाइथन, एमएल, बहुत सारी फील्ड्स हैं, डेटा साइंस की फील्ड है। तो अपनी एक पहले फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद में उस पर पहले खुद से वर्क करिए। दूसरों से वर्क लेने से पहले खुद से वर्क करिए, खुद को इम्प्रूव करिए। और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग, तब आप फ्रीलांसिंग के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पर पहले रिकमेंड यही करूंगा कि आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब मैं भी गया था, मैं बिना एक्सपीरियंस लिए चला गया था अप्लाई करने। मतलब फ्रीलांसर पे मैं ऐसी जॉब देख रहा था कि मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो उस वक्त प्रोजेक्ट्स देख के मेरे को ये लगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे पे नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बैकआउट कर लिया वहां से। मैं गया वापस, खुद का प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, फर्स्ट सेमेस्टर में किया था एक्चुअली। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा खुद के प्रोजेक्ट पे वर्क किया, और फिर सेकंड सेमेस्टर से मेरा पूरा फ्रीलांसिंग प्रॉपर चालू हो गया था। तो मैंने एक सेमेस्टर खुद को दिया कि मैं खुद के प्रोजेक्ट पे काम करूँ, खुद सीखूं। फिर एक सेमेस्टर के बाद में मैं पूरा वो था, फ्रीलांसर बन चुका था। बिल्कुल। तो ये अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर कोई ऑडियंस ऐसा आ गया है जो कि यहाँ पे वो चीज़ जानना चाहता है कि प्लेसमेंट कैसे लें, प्लेसमेंट के लिए क्या-क्या पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले इंटरव्यू में जब आर्यन के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, या उसके पहले वाले इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ फिर से डिस्कस करके आपको बोर नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा उस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है, तो प्लीज़ पहले वो वाली इंटरव्यू देख ले। उसमें पूरी डिटेल्ड में करीब-करीब आधे-आधे घंटे का 2 वीडियो है, तो उसमें पूरी डिटेल में वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर से हम यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक? तो ये तो बात हो गई फ्रीलांसर की, कि फ्रीलांसर एक्चुअली होता कौन है, फ्रीलांसिंग है क्या? ये काफ़ी ब्रॉड टर्म था, और इस पे दीपक ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। जब बात प्रोजेक्ट्स की आई है, तो सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कोई लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, कोई स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहा है, तो कब उसे लगना चाहिए कि यार अब मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए? कब वो समय आएगा? ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि हमको खुद ही मालूम चल जाए कि हाँ हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मैं अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स लूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मेरे लीग से बाहर का है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकदम परफेक्शन को अचीव कर जाओ, या फिर एक लिमिट होती है कि मतलब इसके बाद में ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बस आपको स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि आपको पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी है, ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स ले लीजिए। और स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लें कि अगर ना हो पाए तब भी कोई नुकसान ना हो। तो स्टार्टिंग में हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि बेशक प्रोजेक्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में फिर ये भी होता है कि आप प्रोजेक्ट्स ले लो, पे काफ़ी कम है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको सीखने के लिए मिलेगा। यस। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले कर लेना चाहिए लैंग्वेज, मतलब हाँ खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आपको एक टाइम के बाद में अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, या फिर आप रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहिए, जॉब्स चेक करते रहिए फ्रीलांसिंग के। अगर आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हो तो नहीं तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग करिए कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो ये तो पूरा प्रोसेस है, इस पे अलग से एक वीडियो बन जाएगा कि उस वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो मेन वो चीज़ें डिस्कस होंगी कि क्या करें कि कम से कम उस जगह तक तो पहुँचे कि हम कम से कम वहाँ प्रोफाइल बनाने लायक हो जाए। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई लैंग्वेज सीख लिया है और वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो आपने बताया कि 1-2 प्रोजेक्ट पहले खुद से कर लेना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब तो बात हो गई कि क्या-क्या कर लेना चाहिए तो फ्रीलांसर बन जाएँगे। लेकिन अब दीपक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि दीपक अभी क्या कुछ कर रहे हैं, कब से इन्होंने कोडिंग शुरू की, और आज के बच्चे को कब से कोडिंग शुरू करनी है, तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे अब।
तो दीपक, सबसे पहले तो बताइए कि आपने कोडिंग मतलब कोई लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज क्या होता है, मतलब शुरुआत कब से की? शुरुआत मैं बोलूंगा कि मैंने फोर्थ फिफ्थ क्लास के साथ, तब से मेरा सपना था, मतलब मैं सोचता था कि फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास नोकिया के फोन होते थे। अच्छा। तो मैं सोचता था यार ये गेम अच्छा नहीं है, मैं खुद के लिए बनाऊंगा, मैं खुद के गेम्स बनाऊंगा, खुद खेलूंगा। मतलब तब से मेरा फोर्थ फिफ्थ क्लास से मेरा ये था कि मैं खुद के फोन में खुद का ऐप चलाऊंगा। अच्छा। ये मेरा ड्रीम था। तो वहां से था। फिर सिक्स क्लास में शायद एचटीएमएल पढ़ाया जाता है सीबीएसई में, तो सिक्स क्लास में हमारा एचटीएमएल था। उस वक्त मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल में भी उतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हो पाई थी कि मतलब मोबाइल में भी कर पाए उतना। तो एचटीएमएल फिर भी मैंने जैसे जैसे मतलब किया था, कंप्यूटर लैब में बैठ के किया। पर एचटीएमएल मेरे को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आखिर तक आता था एचटीएमएल, मतलब थोड़ा काफी मतलब अच्छा लगने लग गया। फिर सेवन्थ क्लास में एचटीएमएल नहीं थी, एट्थ क्लास में थी। एट्थ क्लास में मेरी खुशी की बात यही थी कि एचटीएमएल फिर से आ गई मेरी जिंदगी में। तो एक तरह से प्यार सा हो गया था एचटीएमएल से। तो ये इंटरेस्ट मेरा बन गया था। फिर एचटीएमएल हुआ, फिर नाइन्थ टेंथ में हमारा कुछ नहीं था। फिर इलेवेंथ क्लास में हमारा मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, और वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था सी प्लस प्लस। तो हमने शुरुआत की फिर सी प्लस प्लस से। तो इलेवेंथ में हमने पूरा सी प्लस प्लस पे ही ध्यान दिया बिल्कुल। और इलेवेंथ क्लास के एंडिंग तक आते आते हमारा मतलब सी प्लस प्लस हो चुकी थी लगभग, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही था, तो हमको पूरी ईयर करना ही पड़ा। तो इलेवेंथ होते होते फिर मेरे को मेरे टीचर ने रिकमेंड किया कि बाहर से तुम जावा कर लो, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से तुम जावा कर लो। और मैंने उनका रिकमेंडेशन लिया कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मैंने जावा और एडवांस जावा का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो इलेवेंथ क्लास के एंडिंग में और ट्वेल्थ क्लास की स्टार्टिंग से पहले मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तो लगभग 2016 की बात है, 2016 में मैंने एनरोल किया था ये पहली बार। तो 2015 में मेरा सी प्लस प्लस से इंट्रोडक्शन, 16 में मेरा जावा से इंट्रोडक्शन। तो 2016 से फिर मैं कंटिन्यू करता रहा जावा। फिर ट्वेल्थ आ गई थी, ऑब्वियसली बात है, ट्वेल्थ क्लास हो गई थी, तो मैंने उतना प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मेरा ट्वेल्थ खत्म हुआ, खत्म भी नहीं बोलेंगे कि हमारा मैथ्स का एग्जाम रह गया था, फिर भी मैं जाके एंड्रॉइड की क्लास ज्वाइन कर लिया। हमारा मैथ्स का एग्जाम शायद 7 8 दिन का गैप था। मैंने उसका वेट नहीं किया खत्म होने का, मैंने एग्जाम होने से पहले ही ज्वाइन कर लिया कि मैं जाके क्लास करूंगा। तो इतना इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, मेरा मन था। तो फाइनली एंड्रॉइड ऐप बनाने का मेरा मतलब सपना जो था, वो मतलब सही सही में होने जा रहा था। पर फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में मेरी रिक्वायरमेंट पड़ी फर्स्ट सेमेस्टर में कि मेरा फोन वाइब्रेट और साइलेंट मोड पे चला जाए। तो मैंने सोचा कि चलो वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर हम खुद से कुछ कर सकते हैं, खुद का ऐप बनाते हैं, प्ले स्टोर पे डाल देंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सिर्फ उसी पे वर्क किया, साइलेंसर नाम है ऐप का। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में उस पर वर्क किया। फिर सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ट्राई कर रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर का एंड आते आते लगभग 2018 के दिसंबर में मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे को फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, क्योंकि दिसंबर के टाइम में सेमेस्टर एंड होने जाता होता है। तो सेमेस्टर एंड होते होते हमने मतलब फ्रीलांसिंग का देख लिया कि फ्रीलांसिंग हो जाएगा साथ में। फिर खुश नसीबी थी कि क्लाइंट एक परमानेंट हमको मिल गया। तो वो क्लाइंट ऐसा था कि उसने मेरे को एकदम बेसिक से बेसिक प्रोजेक्ट देते देते उसने बिल्ड किया पूरा। अब लगभग मेरे को 4 साल हो गए उसके साथ काम करते हुए। एक्चुअली हाँ, 4 साल हो चुके हैं। 2017 से अगर हम लगाएं, 2021 चल रहा है, कल ही मैंने उनका प्रोजेक्ट एक और फिनिश करके दिया, कल ही उनके साथ काम हुआ। अच्छा। लगभग 4 साल हो गए उस क्लाइंट के साथ में। तो ये मेरी किस्मत भी थी, मतलब एक क्लाइंट ऐसे मिल गए स्टार्टिंग में ही जो मतलब प्रोजेक्ट देते रहे लगातार। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी एक बार। स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ उनके साथ ही काम करता था, क्योंकि ऐसे फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट लेना भी बहुत मुश्किल की बात होती थी, काफी लोग होते हैं। पर मेरे को एक वो मिल गए थे कि उनके जितने भी एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट थे वो सारे मैं ही करता था। तो वो मेरे परमानेंट क्लाइंट बन गए थे। तो वहीं से बस मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और डेवलपमेंट होती रही। तो आगे चल के फिर मैंने मतलब खुद से भी प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने खुद से भी प्रोजेक्ट्स लिए, और अब मैं वो भी करता हूँ। बिल्कुल। तो जब पहली पेमेंट आई फ्रीलांसिंग की या जैसा भी कहें, जो क्लाइंट थे, तो पहली पेमेंट आई तो क्या रिएक्शन था? सच बताओ तो मेरे को याद भी नहीं है कि मेरी पहली पेमेंट कौन सी थी। इतनी सारी मेरे को पेमेंट ये होती भी याद नहीं है कि, हाँ क्योंकि मैंने काफी चीजें की हुई है। अ, मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने मेरी कोचिंग होने के बाद में मैंने पढ़ाया भी था शायद।
तो उसकी, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सर के साथ रहा था, मैं अपने सर के साथ में रहा था, तो सर ने भी मेरे को पेमेंट दी थी उसके लिए कि मैं वहाँ पे था सर के साथ में। तो सर के साथ में मैंने उनके हेल्प भी की थी कि उनकी क्लासेस में जो डाउट्स वगैरह थे वो मैं क्लियर करता था, या फिर कोई एरर वगैरह हो, सर पढ़ा रहे हो, तो मैं एक तरह से उनका असिस्टेंट था। तो मेरे को याद है कि सर ने मेरे को सैलरी दी थी, ज्यादा दी थी, पर सर ने खुद ही दी थी। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मेरे को सैलरी दी थी मेरा कोर्स होने के बाद में, जो मैंने उनके साथ काम किया। तो जहाँ तक मेरे को याद है कि वही मेरी पहली सैलरी थी, और वो भी खुश नसीबी है कि मतलब जिन्होंने सिखाया उन्होंने, उनके साथ ही काम करके मेरे को मतलब मिला। तो ये एक तरह से उनका आशीर्वाद भी था जिसके कारण आज तुम आशीर्वाद हो जॉब गई, जॉब करने के बहुत बाद चीज जो भी है। जॉब करने के बाद कोई लड़का अगर ये चीजें सोचता है और कोई लड़का अगर पढ़ाई के समय में वो चीजें फुलफिल करता है तो ये काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमारे जो ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आपको अंदर से फील नहीं आता कि यार अब घर के लोगों से पैसे नहीं लेना है, तब तक आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटिंग होना पड़ेगा यार कि चलो अब अपने पेरेंट्स से इस समय के बाद मैं पैसा नहीं लूंगा, तो उस समय तक मुझे कुछ करना है कि मेरी अर्निंग होने लगे। मेरे विदेशों में क्या होता है, जैसे यूएस जापान के लड़के क्या करते हैं कि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो फिर वो पेरेंट्स से पैसा लेना या कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह से। तो वो चीज उनको काफी हेल्प करती है और इसीलिए वहाँ के बच्चे काफी डेवलप होते हैं, काफी सक्सेसफुल होते हैं। शायद इसका एक ये कारण भी है कि वहाँ के बच्चे हमसे वो ज्यादा कॉलेज डेवलप, के साथ में पार्ट टाइम भी कर लेते पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं। तो ये बात थी, मतलब 2-4 दिन अभी क्लास हुई थी तब की बात है, और इसने अपना एक एप्लीकेशन शायद पब्लिश भी किया था उस समय और ग्रुप में उसका लिंक आया था। तो हम लोग के लिए ये काफी मोटिवेटिंग था कि यार इससे कुछ सीखने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैं खुद का अगर बताऊं तो दीपक मेरे लिए शुरू से ही मोटिवेटिंग रहा है और मैं इसको एज ए रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि मैंने जब सी सीखा तो मतलब इतनी जल्दी मैंने सी सीखा कि क्लास में जो चीजें चल रही थी उससे पहले मुझे खत्म करना था, क्योंकि दीपक मुझे बनना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी पाइथन सीख लिया, फिर पता चला यार पाइथन से कुछ होने वाला नहीं है। फिर मुझे जावा सीखनी पड़ी, फिर मुझे एंड्रॉयड के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने पड़े, फिर मुझे एचटीएमएल सीएसएस, मैंने मतलब बहुत जल्दी जल्दी मुझे सीखना पड़ा। और दीपक आज भी मेरे लिए रोल मॉडल है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दीपक से बहुत सारी चीजें सीखें। मैं इनका लिंक्डइन अकाउंट या इनकी जो भी अकाउंट्स शेयरेबल होंगे मैं उनको नीचे लिंक में जरूर शेयर करूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दीपक से बहुत कुछ सीखेंगे। फ्रीलांसिंग में ये आपको फायदा रहता है कि आप खुद के बॉस खुद हो, मतलब आपको एक बार प्रोजेक्ट मिल गया तो आप चाहे रात में करो दिन में करो, कंपनी के शेड्यूल से उसका कुछ मतलब नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है हैं। फ्रीलांसर बिल्कुल। होने का। और दूसरा बेनिफिट ये है कि मतलब इसमें आप जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज्यादा करोगे, जैसे अभी आप फ्री हो तो ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे तो ज्यादा अर्निंग होगा। कंपनी में क्या है कि आप अगर ज्यादा काम करो या कम काम करो, आपको सैलरी जो बेसिक है उसमें थोड़ी बढ़ा कर या उतना ही लगभग देंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हो तो वो आपकी सही है। तनख्वाह जो है वो एंडलेस है, मतलब आप इतना कमा सकते हो कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। तो ये एक बेनिफिट और है फ्रीलांसिंग का। तो बहुत बहुत इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हमारे फाइनल एग्जाम्स हुए थे, सेमेस्टर एंड एग्जाम्स हुए थे, तो उस वक्त भी मेरी अर्निंग रुकी नहीं थी। मैं परमानेंटली क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा था। मेरे को जूम सेशंस अटेंड करने पड़ते थे, हम जूम शेयरिंग के थ्रू वर्क करते थे। तो फ्रीलांसिंग था, तो मैंने उस वक्त ये कर लिया कि हम ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे। क्लाइंट इसलिए एग्री कर गया। अगर ये कंपनी होती तो फिर या तो मेरे को कंपनी में लीव लेना पड़ता या फिर मैं बिल्कुल ही वर्क नहीं कर पड़ता उन 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन के एग्जाम्स चले थे लगभग। तो 15 में से मैंने 8 दिन वर्क किया था, 8-8 घंटे मैंने लगभग वर्क कर लिया था ऑल्टरनेट डेज में। मैंने वर्क करके फिर भी इनकम मैंने अपनी ले ली थी। तो फ्रीलांसिंग का ये बहुत बेनिफिट है कि आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मौका मिल जाता है। कंपनी में होते तो फिर या तो हमको परमानेंट लीव ही लेनी पड़ती 15 डेज के लिए, जो कि कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी नहीं ऑब्वियसली। और हाफ अ मंथ लीव प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल बात है। पर फ्रीलांसिंग थी तो मैंने ऑल्टरनेट डेज करके मैनेज कर लिया था। बिल्कुल। अब थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब जिसका जवाब तुमको वन वर्ड में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कितनी लैंग्वेज आती है? 4। कौन कौन सी? जावा, एंड्रॉयड, एडवांस जावा हो गया, एचटीएमएल, वैसे तो बहुत सारी मतलब हो सकती हैं। अगर मैं एक एक करके गिनाऊं तो सबसे मेन मेरा एंड्रॉयड है, उसके बाद में मेरा जावा हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट हो गया और पीएचपी हो गया। ये 4 मेरी मेन लैंग्वेजेस हैं। और
टेक्नोलॉजीज क्या क्या आती है? जैसे एंड्रॉयड एक तुमने बताया, दूसरा वेब डेवलपमेंट भी आती है। वेब डेवलपमेंट भी आता है, एपीआई डेवलपमेंट भी आता है, मेरे को पीएचपी में एपीआई डेवलप कर लेते हैं। हम्म, और बस। अच्छा। तीसरा, कितने प्रोजेक्ट्स अब तक किए हो? ये गिनना मुश्किल है, मेरा गूगल ड्राइव पे लगभग रहता है। मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर महीने बैकअप लेना होता है, तो वो बैकअप लेने में भी मेरे को थोड़ी मुश्किल आने लग गई है। मतलब प्रोजेक्ट अच्छे खासे हो चुके हैं। फिर भी कितने, अगर एक अंदाजा लगाने को बोलो तो? अगर अंदाजा लगाया जाए तो, मतलब अगर टोटल कुल मिला के देखा जाए तो 100+ तो हो ही चुके हैं। अगर टोटल मैंने 4-5 साल जो वर्क किया है उसमें 100+ तो हो ही चुके हैं, पर उसमें छोटे छोटे भी काफी सारे ग्रुप है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है कि छोटे प्रोजेक्ट ही देने होते थे, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते करते मतलब 100+ तो हो ही चुके हैं। पर अगर अब मेजर की बात करें तो कंपनी लेवल पे जो है वो 5+ हो चुके हैं, और जो रिज्यूमे में ऐड हो सकते हैं वो 10+ हो चुके हैं लगभग। और इतने प्रोजेक्ट शायद कोई मेंशन भी नहीं करता अपने रिज्यूमे में। नहीं, तो फिर मतलब रिज्यूमे मेंशन करने लायक मेरे पास ऑप्शन भी हो चुका है कि मैं इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ, नहीं करना चाहूँ तो ना भी करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को ऐड करता हूँ। और पूछना तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है शायद उसका तुम जवाब देने में हिचकिचाओ, लेकिन अर्निंग अभी तक कितनी हो नहीं, चुकी है? इनकम नहीं। क्योंकि व्यूअर देखना चाहते हैं कि सही में क्या अर्निंग हो चुका है, मतलब एक अगर टोटल सम मैं जानना चाहूँ कि इतने समय में, क्योंकि तुमने क्लासेस भी रेगुलरली की है, तुम्हारा अटेंडेंस भी करीब करीब 80% रहता है, और साथ साथ अगर परसेंटेज की बात करें, सीजीपीए की बात करें, तो वो भी ऑप्टिमम है, मतलब 75% टू 80% के आसपास रहता है, मतलब 70 to 80% इसका परसेंटेज हमेशा रहता है। तो फिर भी अर्निंग, इसके अलावा अर्निंग कितनी होती है इन सारी चीजों के अलावा? अब अर्निंग मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, पर आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब मैं अपने चीजें खुद ही ले लेता हूँ। और अब मतलब पूरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रखा हूँ, मतलब इनकम अच्छी खासी हो रखी है। मैं अभी कल ही शायद देख रहा था, तो इस साल का मतलब जो मेरा इनकम था वो भी मेरा काफी अच्छा था। बेसिकली ये लॉकडाउन के बाद में मेरी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। लॉकडाउन से पहले तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत कम था, पर लॉकडाउन के बाद में काफी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब मेरा जो पूरा टाइम है वो लगभग अपने प्रोजेक्ट्स पे ही जा रहा है। बिल्कुल। तो और तुम्हें कॉलेज इनकम जाने तो की जरूरत रिवील ही नहीं नहीं कर सकता, पर है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बीटेक की फीस वगैरह अपने फैमिली को भी कंट्रीब्यूट कर पाना और खुद की रिक्वायरमेंट सब पूरी कर ही देते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थी दीपक के बारे में, और जाते जाते दीपक से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के लिए क्या सजेशन है। सजेशन बहुत अच्छा है। अ, आपका चैनल जो है मतलब हमने खुद भी अपने एग्जाम्स में बहुत मतलब तैयारी करने के लिए इस्तेमाल किया था, जब हमारा बिग डेटा या फिर कोई और सब्जेक्ट था, उसके लिए आपकी वीडियो देखी हमने, बहुत मतलब हेल्पफुल थी। एग्जाम से जस्ट पहले देखा था, और एग्जाम में भी हम करके आए थे उसी से। मतलब आपकी वीडियोस काफी मतलब अच्छी रहती हैं, और लगभग हर फील्ड पे आपने वीडियो बना रखी है, तो काफी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। किसी भी फील्ड में अगर कोई जाना चाहे तो उसकी वीडियो लगभग आपके पास मिल ही जाएगा। और टेक्निकल छोड़ के अगर आप प्लेसमेंट वगैरह की देखा जाए तो उस पर भी काफी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। तो ये तो एप्रिसिएशन हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक दो सजेशन अगर वीडियो में कि क्या कुछ चेंज हो सकता है वीडियो, या वीडियो के स्टॉक में, या ऐसा कहे कि जो चीजें पहले से बनी हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो, तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम, इसमें कमी या क्या गिना है। चलिए, थैंक यू। और हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू कि आपने एक बार कहने पे अपने वीडियो। और मैं बता दूं कि जब मैंने दीपक को कॉल किया आज आफ्टरनून में, तो ये सो रहे थे। इनका कहना था कि रात भर प्रोजेक्ट किया और सुबह 7 बजे ये सोए थे, तो मैंने सोचा कि कम से कम 7 घंटा सोएंगे, तो 4 बजे के बाद ही करते हैं इसको। तो 4 बजे से हमने ये शुरू किया, शाम के 4 बजे से। और दीपक, आप सोच सकते हैं कि एक फ्रीलांसर बनना उतना भी इजी नहीं है, जैसे आप दीपक को अभी हंसते मुस्कुराता देख रहे हैं, तो इसके पीछे, इसके बैकएंड में बहुत मेहनत और कड़ी परिश्रम है। तो इस चीज को आप कभी ऐसा ना समझे कि मतलब हंसते खेलते आप अर्निंग करने लगेंगे, हंसते खेलते आप फ्रीलांसर बन जाएंगे, मतलब आप मूवीज भी देखेंगे, आप क्रिकेट भी खेलोगे। तो इन सभी चीजों से आपको नाता तोड़ना होगा, फिर जाके आप दीपक बन पाएंगे। तो आई होप कि दीपक को भी काफी इंजॉय आया होगा यहाँ पे आके, और दीपक को भी अपने बारे में बताने का मौका मिला।